लास्ट एपिसोड में हमने बनाया था एक वॉइस चैटबॉट। आज हम उसको और इंटरेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे हम कमांड प्रॉम्प्ट में एंड यहाँ पे जाके हमने जो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज है हम उनको इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कोड्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी करके आप पे पेस्ट करके आप लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर पाओगे। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये रेडिट से क्या ये एरर तो नहीं आ गया, बट नो गाइस, ये एरर बिल्कुल नहीं है। ये बेसिकली मैंने कलर प्लेट चेंज कर रखा है। तो आप इस तरह से कोड्स को कलर ABCD करके आप कलर्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव लगता है। सो इतना करते ही अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, फोल्डर क्रिएशन, जहाँ पे हम अपना सारा वर्क स्पेस करेंगे। तो आपने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है एंड उस फोल्डर को आप कुछ भी नेम दे देना अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ABC नेम दे रहा हूँ एंड देन इस फोल्डर को सेव कर लेना आपने। फोल्डर क्रिएट होते ही आपने इस फोल्डर को ओपन करना है एंड इसको ओपन विद VS कोड कर लेना। इतना करते ही आपके पास एक वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा जहाँ पे हम सारा अपना कोड्स वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइम सेव करने के लिए कोड को रेडी कर रखा है एंड लिटरली गाइस इस कोड में काफ़ी ज़्यादा एरर्स थे, काफ़ी ज़्यादा बग्स थे, जिनको सॉर्ट करके मैंने डायरेक्टली आपके सामने रखा है। सो गाइस चलिए सबसे मोस्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट करते हैं अपना, विच इज़ कोडिंग पार्ट। तो ये जो कोड की लेंथ होगी ऑलमोस्ट 90 to 100 लाइन्स ऑफ कोड्स होगा, जो कि मतलब देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट ऐसा है नहीं, बिकॉज पाइथन इज़ लिटरली अ वेरी सिंपल एंड कैन से कूल लैंग्वेज। तो यार चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोड को। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो हम सबसे ऊपर जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख के सोचोगे कि इतनी सारी लाइब्रेरीज हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, पर ट्रस्ट में गाइज एक एक लाइब्रेरी बहुत मायने रखती है। जैसे इम्पोर्ट टिकिंटा, जो कि हमने रिसेंटली अपने पाइथन वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ा था। ये बेसिकली GUI टूल किट प्रोवाइड करता है। उसके बाद अपने पास आ जाता है GTTS, इम्पोर्ट GTTS। ये बेसिकली गूगल का टेक्स्ट टू स्पीच इंजन है, जो कि वॉइस आउटपुट के लिए हम यूज़ करेंगे। एंड इसके बाद अपने पास आ जाएगा फ्रॉम लैंग डिटेक्ट, इम्पोर्ट डिटेक्ट। तो ये बेसिकली डिटेक्ट करेगा लैंग्वेज डेट हम हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल रहे हैं। एंड इसके बाद हमने इंपोर्ट OS ले रखा है, ये फाइल हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इंपोर्ट UUID, ये बेसिकली यूनिक फाइल नेम जनरेट करेगा, हम जो जो भी ऑडियोज़ बोलेंगे तो उस हिसाब से ये चीज़ें करता रहेगा। इंपोर्ट टाइम तो डिस्प्ले हैंडल करेगा। इंपोर्ट पाई गेम, ये ऑडियो प्लेबैक को हैंडल करेगा। इंपोर्ट जेसन, जो अपने जो भी रिस्पॉन्सेज है आपको पता होगा, मैंने बता रखा है, तो वो चीज़ होती है। बाकी सारी लाइब्रेरीज मैंने आपको बता रखी हैं एंड स्ट्रिंग वगैरह, थ्रेडिंग, सारी चीज़ें आपको पता होंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे है डेफ स्पीच नाम का फंक्शन। ये बेसिकली कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट को स्पीच में यूजिंग GTTS एंड सेव्स इट एज टेम्पररी MP3 फाइल। एंड इसके बाद अपने पास नेक्स्ट फंक्शन आता है डेफ लिसन एंड रिस्पॉन्ड। ये बेसिकली अपने माइक्रोफोन को यूज़ करेगा टू लिसन के लिए एंड हैंडल करेगा जो भी बैकग्राउंड नॉइसेस होंगी। इसके बाद अपना डेफ स्टार्ट लिसनिंग, जैसे हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो ये एक माइक्रोफोन अपना एक्टिवेट हो जाएगा एंड ये हमसे रिस्पॉन्स लेगा। एंड लास्ट में अपने पास है root.tk टिकिंटर, जो कि हमने पाइथन में पढ़ रखा है, जो हमें हेल्प करता है एक GUI इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। लाइक हमें कितना कैसा लेआउट चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, हाइट चाहिए एंड कौन सा कलर चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। लाइक हमें कैसा फ़ॉन्ट चाहिए, क्या साइज़ रहेगा उस फ़ॉन्ट का। एंड एट द एंड हमने यहाँ पे अपना जो मेन लूप है उसको ऑफ कर देंगे। एंड हमारे ओवरऑल कोड प्रिपेयर हो जाएगा। एंड आई जस्ट होप कि आपको ज़्यादा डीप ना से एटलीस्ट मिनिमल एंड बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि इस कोड में हम कर क्या रहे हैं। इसके बाद हमने अपनी जेसन फाइल को रेडी कर लेना है। इस फाइल का भी जो भी कोड है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, जिससे आप बहुत ईजिली इस कोड को टेस्ट एंड रन कर सकते हो डैट ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा। तो या बस ये जेसन फाइल है। यहाँ पे हमने दो इनपुट्स दे रखे हैं, लाइक एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो हमने इस वाले में ज़्यादा हिंदी पे फोकस करा हुआ है। तो ये था बेसिक कोड ऑफ वॉइस चैटबॉट विच इज़ GUI बेस्ड इंटरेक्टिव
आई जस्ट होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो वेट, अभी हम इसको प्रॉपर्ली रन करके भी देखेंगे। तो रन करने के लिए भी वही सेम कमांड, पाइथन आपके फाइल का नेम एंड लास्ट में वही एक्सटेंशन डॉट पी वाई, एंड हेयर वी गो, आपका एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रन होने लगेगा। जस्ट हिट द एंटर एंड हेयर वी गो, इट्स रनिंग। सो आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस आ चुका है वॉइस इनेबल चैटबॉट का, जो कि हमने टिक किंटर के हेल्प से बनाया है, जो कि उतना बुरा नहीं लग रहा, बट इंटरेक्टिव तो है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसे मदद कर सकता हूँ मैं? कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? तुम कौन हो? माफ़ कीजिए, मैं अभी उस सवाल को नहीं समझ पाया। जी। तुम कौन हो? माफ़ कीजिए, मैं अभी उस सवाल को नहीं समझ पाया। तो समझना। तुम कौन हो? माफ़ कीजिए, मैं अभी उस सवाल को नहीं समझ पाया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं बता दे आंसर। मैं एक वॉइस चैटबॉट हूँ, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। शुक्र जो आपने आंसर करा। क्या कर रहे हो? माफ़ कीजिए, मैं अभी उस सवाल को नहीं समझ पाया। क्या कर रहे हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, स्माइल। ओके, धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? माफ़ कीजिए, मैं अभी उस सवाल को नहीं समझ पाया। तुम्हारा नाम क्या है? मैं एम के बॉट हूँ, आपका वॉइस चैट दोस्त। ओके, दिस वाज नाइस। एंड हम इसको एक फाइनल कमांड देंगे एंड उसका रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा। एंड गाइस हो सकता है ये वाली जो स्पेसिफिक जो मैं कमांड्स वाली ऑडियो कर रहा हूँ, तो इसमें आपको वॉइस थोड़ी डिफरेंट हो, बिकॉज मैं इस वाले ऑडियो को माइक्स फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो डैट मेरे पास लैपटॉप की भी ऑडियो आ जाए एंड मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी हो सके। सो हम यहाँ पे इसको एक फाइनल कमांड देंगे, लाइक कोई जोक सुनाओ। कंप्यूटर बाथरूम क्यों गया? क्योंकि वह कैशे साफ कर रहा था। तो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये छोटा सा चैटबॉट काफ़ी इंटरेक्टिव एंड काफ़ी मज़ा आया होगा। एंड या यहाँ पे आप देख रहे होगे कि नीचे जो अपना टर्मिनल है उसमें काफ़ी वियर्ड सी चीज़ें दिख रही हैं। तो इस चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जैसे हम कोई कमांड दे रहे हैं, ठीक है, और जैसे कोई एक ऑडियो प्ले हो रही है, तो जैसे वो ऑडियो प्ले होके बंद होने वाली होती है, हम इंस्टेंट दूसरा प्रॉम्प्ट इसको दे देते हैं। तो यहाँ पे चैटबॉट थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि मैं रिस्पॉन्स क्या करूँ क्या ना करूँ। तो आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव, थोड़ी सी भी सीरीज ये अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड ऑब्वियसली, थैंक you for watching till then. Don't forget to subscribe. Thank you, mates.